नमस्कार भाई, तमाम साथियों को कैसे हो सारे। एक बार पुनः तमाम साथियों का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि तमाम साथियों को विदित तो हो ही गया होगा, और अगर नहीं भी हुआ है तो भी हम इस सेशन के माध्यम से हम जान ही लेंगे कि आपने ये चीज़ देख ली होगी कि पशु परीक्षण जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसके अंदर आपके नॉर्मलाइजेशन हुआ, और नॉर्मलाइजेशन के तहत बहुत सारे राजस्थान के विद्यार्थी हैं, वो 5 पारियों की सीधी सी बात है, एक छठी पारी को छोड़कर 5 पारियों के अंदर जितने भी विद्यार्थियों ने पेपर दिया, सब के सब विद्यार्थी दुखी हुए थे। उसी कड़ी के अंदर राजस्थान के अंदर एक बड़ी भर्ती आई, 53,000 से अधिक पदों के ऊपर ये भर्ती आई, जिसके अंदर कम से कम 24,70,000 फॉर्म भरे गए थे। मान भी लिया जाए 24,70,000 अभ्यर्थियों में से होंगे 4 लाख अभ्यर्थी जिनको नहीं पता होगा अभी तक की नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, लेकिन लगभग अभ्यर्थियों को तो पता चल ही गया। 9 लाख अभ्यर्थी तो सीधे से ही हैं पशु परिचर वाले, जिनको पता है इस बारे में अच्छी तरह से भली भांति वाकिफ है वो विद्यार्थी। 10 लाख अभ्यर्थी है वो, उनको पता है कि भाई नॉर्मलाइजेशन क्या है, उनको तो पता चल गया। 10 लाख को उनके माध्यम से पता चल गया, हुआ 4 लाख ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको नहीं पता होगा। फिर अब बात आती है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो विद्यार्थियों के मन में एक शंका ये बन गई कि सर, जब पशु जो इतने फॉर्म भरे गए हैं तो ये तो तय मानकर चलो 6 या 8 पारियों में इसका पेपर होगा, तो एक पारी में एक साथ नहीं करवा सकते। अब हमारे मन में विचार आएगा क्यों नहीं करवा सकते एक साथ में, तो इतने बैठने की व्यवस्था हमारे राजस्थान के अंदर नहीं है, एक साथ में इतने बच्चों को एक दिन में बिठा दिया जाए, व्यवस्था बिगड़ जाती है। मान भी लिया तो आप 2 पारियों में करवा दो, जैसे अभी जेल प्रेरी का आपने एग्जाम करवाया वैसे आप 2 पारियों में करवा दीजिएगा, और वैसे ही पेपर रखो जैसे जेल प्रेरी में आपने रखा है ना। कोई 19-20 का नोट थोड़ा बहुत अंतर था, बाकी कोई इश्यू नहीं था। या तो 2 एक दिन के अंदर करवाओ, ताकि अन्य संस्थान जैसे हम भी हो तो हमें भी क्या होता है कि हमें भी विद्यार्थी हमारा इंतजार करते हैं कि दूसरी पारी का पेपर कब कैसा आएगा, कल कैसा आएगा, तो उसके लिए अभ्यर्थी क्या होता है कि हमसे जुड़ा रहता है, ताकि उसको इस बारे में पता चल जाए कि भाई कल वाली पारी में पेपर कैसा आएगा, और हमको करवाना भी जरूरी हो जाता है। ये तो इसमें हमारी तरफ से तो कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं होती। अब बात आती है कि सर अब हम तैयारी कर रहे हैं, बाई मिस्टेक हमारी वाली पारी, मान लो छठी पारी के अंदर कई बच्चों ने ये सोचकर फॉर्म नहीं भराया कि लास्ट में फॉर्म भरूंगा और लास्ट पारी में मेरा पेपर होगा, तो फिर मेरे को नॉर्मलाइजेशन के तहत नंबर मिल जाएगा। ये जरूरी नहीं होता है। पेपर का मैंने नॉर्मलाइजेशन का तरीका आपको मैंने शायद बेहतर तरीके से समझा दिया, अगर किसी विद्यार्थी को ना पता हो तो भी मैंने इतना आसान तरीके से समझाया। पूरी पारी का एवरेज निकाला जाता है, एवरेज के अंदर पहली पारी के अंदर कितने बन रहे हैं, दूसरी पारी के एवरेज वालों का कितना स्कोर है, तीसरी का कितना है, चौथी का कितना है, पांचवी का कितना है, छठी का कितना है, जिसमें सबसे कम एवरेज स्कोर आता है उसका नंबर बढ़ा दिया जाता है। यही नॉर्मलाइजेशन होता है। जिसका ज्यादा होता है कम के बराबर ले आते हैं, और उसके अंदर क्या करते हैं, उन दोनों को बराबर में ले आते हैं, है ना। तो ऐसे होता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है सर, मान भी लिया। अब विद्यार्थी जब तैयारी कर रहा है कि कह रहा है कि गुरुजी अगर मान लो कि एक पारी के अंदर अगर 54,000 अभ्यर्थियों वाली मान लो कि 3-4 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे, और एक पारी के अंदर पेपर आ गया थोड़ा सा हार्ड या उसका स्कोर आ गया न्यूनतम, तो हम तैयारी करने का हमारा कोई फायदा नहीं है। पहली बात तो ये कि आपको उस मामले में नहीं सोचना। दूसरी बात ये, आलोक राज जी का स्वयं का ट्वीट आया, फिर वरना तो ये बेहुदा मजाक होगा विद्यार्थियों के साथ में, कि आलोक राज जी का खुद का ट्वीट आया कि हाँ नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को हम गलत मानते हैं, इसमें हम सुधार करेंगे। अगर उन्होंने इससे पहले अगर कोई भी ट्वीट किया, उन्होंने अगली भर्ती से समय से पहले उन्होंने सुधार किया, अगर वो सुधार करें तो बहुत बढ़िया बात है, उनके लिए भी हम आभारी रहेंगे, हमारे अभ्यर्थियों को भी असमंजस ना रहना पड़े। लेकिन अभी तक आपके पास 6 माह से ज़्यादा का समय पड़ा है, 6 माह का समय पड़ा है, तो आपको इस चीज़ को लेकर आपको इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। इस बात को आप आराम से समझिएगा, हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन वाला सोल्यूशन। आपको तो अपनी तैयारी में रहना है। पहली बात, आप 2 न्यूज़ देखिएगा। पहली न्यूज कौन सी है, ये वाली, नौकरी की उम्मीद में युवा राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति बयां करते आवेदकों के आंकड़े। 24 लाख आवेदकों ने किया है, इसमें 72,000 प्लस है। रोडवेज में 505 पदों के लिए 63,000 नहीं बल्कि अब तो 70,000 से अधिक चले गए हैं, ये फॉर्म भी 70 से भी ज्यादा हो गए हैं। ये हमारे राजस्थान के अंदर की ये न्यूज आई है, जिसके अंदर ये वाली चीजें चपरासी के लिए कि भाई पदों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट बीएड वाले भी अभ्यर्थी शामिल, जिन्होंने बीएड कर रखी है उन्होंने भी 4th ग्रेड का फॉर्म अप्लाई किया। बीएड तो बहुत छोटी सी डिग्री होगी, लेकिन पीएचडी भी करने वालों ने भी फॉर्म अप्लाई कर दिया इसमें। लेकिन भैया नौकरी सीधी सी बात है, नौकरी नौकरी होती है। अब बात आती है आगे की ओर। इस न्यूज ने सबका दिल दहका रखा है, धड़कन ऊंची नीची होती जा रही है कि चतुर्थ श्रेणी कार्मिक भर्ती 6 से 8 पारियों में होगी परीक्षा, नॉर्मलाइजेशन की दिक्कतों का आना संभव। जब ये लाइन लिखी हुई आई कि नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत आना संभव, तो मैंने यही कहा आपको कि आलोक राज जी का ट्वीट आया हुआ है, ऑलरेडी आया हुआ है। सर कौन सा ट्वीट आया हुआ है? ट्वीट ये आया हुआ है कि हम नॉर्मलाइजेशन में सुधार करेंगे। ये तो आप इस मामले को लेकर आपके दिमाग में गोली आप रखो ही मत कि आपके कुछ ऐसा हो जाएगा, सर मेरा होगा कि नहीं होगा। आपको तो तैयारी करने का फर्ज बनता है। नॉर्मलाइजेशन वाला इस बार नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन का विवाद उपजना संभव नहीं होगा। जो गणितीय समीकरण है वो वैसा वाला सिस्टम इस बार नहीं होगा, क्योंकि आप एक चीज मानकर चलो, इस बात से सहमत हो जाओ। आज ही मैं आज कह रहा हूं आपको, आलोक राज जी का जो ट्वीट था वो ट्वीट यही था कि नॉर्मलाइजेशन आगे वाली भर्तियों के अंदर से हम सुधार कर देंगे।
तो सुधार कर देंगे, इसका मतलब सुधार तो हो जाएगा, आपको तैयारी करना है। फिर दूसरी बात, ये मान भी लिया 47 अभ्यर्थियों के बीच में आपका मुकाबला है, और मैंने एक दिन क्या कहा था, सही ढंग से अगर मुकाबला है तो 4 या 5 अभ्यर्थियों के बीच में आपका ये मुकाबला होगा, जिसमें आपको ये नौकरी मिल जाएगी, 4 या 5 के बीच में। कहने का मतलब गुरुजी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इसके ढंग से तैयारी करने वाले 3 लाख अभ्यर्थी मिल जाए राजस्थान में तो बहुत है। हमें पता है हम ऑनलाइन चलाते हैं, हमें पता है हम ऑफलाइन चलाते हैं। 3 या 4 लाख अभ्यर्थी पूरे राजस्थान के अंदर एक्टिव होकर इसकी तैयारी करेंगे। ढंग से तैयारी करने वालों की संख्या तो 1.5-2 लाख ही है, ध्यान रखना। 4 लाख अभ्यर्थी मानकर चलो, और 4 लाख अभ्यर्थी आ गए तो मानकर चलो कि आपके 4 लाख अभ्यर्थियों के अंदर 8 में से मान लो एक, 8 में से क्या हो गया कि भाई 4 लाख होने पर, हाँ 8 में से एक हो गया। 4 लाख होंगे नहीं जो ढंग से इसकी तैयारी करेंगे। सब व्यक्ति अपने अपने कार्यों में व्यस्त है, जिसने भी कोई किसी का आरएएस की कर रहा है उसने भी फॉर्म अप्लाई कर दिया, ठीक है यार भरा देते हैं। सही ढंग से तो तैयारी करने वाली संख्या अगर सही मायने में रखें तो मैं को 50,000 ही मिल जाए तो भी बहुत है ना। तो साल की सबसे बड़ी भर्ती नहीं है, इतिहास की भी सबसे बड़ी भर्ती है, तो इसको लेकर आप ना चिंता करें कि नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि अभी आप एक चीज देखिएगा, आवेदकों के 23,65,130 फॉर्म जमा हुए थे, आखिरी 5 घंटे में 1 लाख आवेदन, 1 लाख से ज्यादा। ये अभ्यर्थी वो हैं जिन्होंने ये सोचा कि लास्ट पारी में हमारा क्या जाएगा, हम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो लास्ट पारी में हमारा पेपर होगा और नॉर्मलाइजेशन के तहत हमें नंबर मिल जाएंगे। तो आपको अगर चाहे कितनी भी पारियों में हो जाए, 6 पारियों में हो जाए, चाहे आपके 10 पारियों में पेपर हो जाए, आपको इस चीज़ को इस बार से मन से निकाल दीजिएगा कि हमारा नॉर्मलाइजेशन के तहत हमारे नंबर कम हो जाएंगे। ये बात तो आप मन से निकाल दीजिएगा। ये वाली चीज़ आपको टेलीग्राम पर आपको देखने को मिल जाएगी, जीके का आंसर। सर अब हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्लास ही हमारी बैक टू बैक यूट्यूब चैनल पर आ रही है। बाकी 1 लाख परिवार के ऊपर मैंने आपके लिए स्पेशल रूप से जो घोषणा कर रखी है वो ये वाली घोषणा है, जो आप तमाम साथियों को मिलने वाली है ना। अब इसका प्राइस आपको खुद नहीं सोच सकते, मैं तो ये खुद कह रहा हूं कि अगर ये यूट्यूब परिवार अगर आज से 10 दिन पहले भी अगर आप सहयोग करते 1 लाख का हो जाता तो भी बहुत था, अगर अब भी कर रहे हो तो भी बहुत है। मैं तो कह रहा हूं तैयारी में जुट जाओ रे, तैयारी में जुट जाओ। अगर तैयारी में जुट गए तो ऐसे मानो कि अपनी तैयारी बेहतर होगी, है ना। अभी डाउनलोड रख लेना उड़ान एजुकेशन ऐप। अगर आप तमाम साथियों को ये सेशन अच्छा लग रहा है, आप तमाम साथियों को मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी ये वाला कोर्स आपको उड़ान एजुकेशन ऐप पर आएगा, आया नहीं है, आएगा, चाहे अपने चाहे महीना लग जाए, महीने बाद आएगा। जल्दबाजी हम करने वालों में से यही नहीं, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज चलती है वो बेहतर चलती है। अब विद्यार्थियों की मांग है कि सर पूरा कंप्लीट कोर्स हमको उपलब्ध करवाया जाए ताकि हम कुछ बेहतर कर सकें। चिंता क्यों कर रहे हो, पूरा बेहतर करने के लिए आपके लिए उड़ान एजुकेशन परिवार आपसे बेहतर टीम के साथ आएगा। चिंता ना करें, क्योंकि कार्य है जो आपका जो कहते हैं ना कंप्लीट, ये कार्य कंप्लीट हो चुका है अपना। अब बात आती है इसकी और इसके साथ में आपको 11 टेस्ट भी फ्री रहेंगे। सोच लीजिएगा क्या प्राइज होगा। जिस दिन 1 लाख होंगे उस दौरान घोषणा की जाएगी इस सेशन के अंदर ही। आप ध्यान रहे क्या क्या घोषणाएं होगी वो तो आप समय पर विशेषता ध्यान रखिएगा, थोड़ा धैर्य रखो, बेहतर करेंगे और बेहतर करेंगे। तमाम साथियों को कहना चाहूँगा, तमाम साथी इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। घबराना नहीं है, कोई नहीं चिंता करने की, बस अपनी तैयारी में जुटे रहो, बेहतर करोगे। मेरे को 200% विश्वास है और अधिक बेहतर करोगे, ये ध्यान रख लेना। आप इस चीज़ को लेकर ना घबराएं कि नॉर्मलाइजेशन वाले को, आप अपनी तैयारी करें, आगे की होगी वो हम देख लेंगे, ना चिंता करो। राम राम सारान, जय हिंद, खमागणी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओके।